नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबको दिल से बधाई देना चाहता हूं दोस्तों। मेरा ये मंच, हमारा परिवार अब 10 लाख बड़ा है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स दोस्तों। और ये मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए बधाई का मौका है। और वो इसलिए क्योंकि ये परिवार बढ़ता रहेगा तो दुनिया तक सच की आवाज पहुंचाने में हमें मदद मिलती रहेगी। और आज उसी सच की आवाज को मैं आपके सामने एक बार फिर लेकर आया हूं। मैं चाहूंगा आप ये तस्वीर देखिए दोस्तों। यहां पर कुछ युवा जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, और जैसे ही वो किसी मुस्लिम धार्मिक स्थल के सामने से गुजरते हैं तो देखिए जय श्री राम के नारे किस उन्मादी अंदाज में लगाए जाने लगते हैं। ये नारे सुनने के बाद मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या इसमें कहीं पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्रति इनकी श्रद्धा नजर आ रही है? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, स्वाभिमान और बलिदान की अदम्य मूरत थे। उन्होंने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने पुरुषार्थ से दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की। मैं ये समझना चाहता हूं कि भगवान राम को जिस तरह से ये लोग याद कर रहे हैं, क्या इससे भगवान का नाम ऊंचा हो रहा है, राम का नाम ऊंचा हो रहा है? यह सवाल आज हम सबको खुद से पूछने की जरूरत है कि एक राजनीतिक विचारधारा हमारे अंदर इस कदर जहर भर रही है कि हम दूसरों के धार्मिक स्थल के सामने जाकर इस तरह की हरकत करते हैं। एक और वीडियो आया था दोस्तों, जिसके अंतर्गत एक मस्जिद के ऊपर खड़े होकर कुछ मन चले इस तरह की हरकतें कर रहे थे। मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखाना चाहता हूं, मगर ये जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं यह शर्मनाक है। अब एक और मैं वीडियो आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों, यह भी अपने आप में बहुत शॉकिंग है। खबर क्या कहती है? उत्तर प्रदेश, वेज बिरयानी बेच रहे शाहिद का ठेला बीजेपी नेता संगीत सोम सेना के जिलाध्यक्ष सचिन खटीक ने नॉन वेज बिरयानी बेचने के शक में पलट दिया। मेरठ पुलिस ने मामला दर्ज किया। मैं समझ सकता हूं नवरात्र चल रहे हैं, मगर यह अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया कि नवरात्र के वक्त भी कोई व्यक्ति जो नॉनवेज बेच रहा है, आप उसके ठेले को पलट दें। यहां तो वो मुसलमान सिर्फ वेज बिरयानी बेच रहा है, यानी कि मुद्दा ना धर्म है ना नवरात्र है, मुद्दा है उन नेताओं के अंदर भरी मुसलमानों के प्रति नफरत। और इन तमाम चीजों को मुख्य धारा बनाया जा चुका है। कितने शर्म की बात है। वो मुसलमान महज अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमा रहा था, आपने उसके ठेले को पलट दिया, आपने उसके अंदर खौफ और डर भर दिया। और यह पहली बार उसके साथ नहीं होगा। आने वाले दिनों में कई ऐसे मौके आएंगे जब संगीत सोम के प्यादे इस तरह से लोगों को परेशान करेंगे। मगर इन गुंडों की क्या बात करें दोस्तों। दिल्ली के अंदर क्या मिसाल दी गई है और क्या फरमान जारी किया गया है, मैं चाहूंगा आप उसे देखें। यह फरमान आपके स्क्रीन पर है। साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर मुकेश सूर्यान ने कहा है कि नवरात्र के दौरान लोगों की भावनाओं को देखते हुए हमने आदेश जारी किया है कि नॉन वेज की बिक्री नहीं होगी। इसके जवाब में मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जो AK बजाज साहब हैं, जो कि प्रोप्राइटर हैं बॉम्बे फिश शॉप के आईने मार्केट में, उन्होंने कहा है कि आपने अचानक जो मीट शॉप बंद कर दी है या बंद करने का आदेश जारी किया है, इससे लोगों को नुकसान होगा। आपको पहले से ही इस बारे में चर्चा करनी चाहिए थी, मगर आपने अचानक यह फरमान जारी कर दिया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, मेरी भी कोशिश होती है कि नवरात्रि के दौरान नॉनवेज ना खाऊं। जब तक मुझे याद है मेरी कोशिश रहती है मैं नॉनवेज ना खाऊं। हालांकि मैं नॉन वेजिटेरियन खाता हूं आमतौर पर। मेरी मां भी मुझसे कहती है कि भाई नवरात्र के दौरान तू मत खाया कर। ठीक है, मैं उस भावना का सम्मान करता हूं, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बांग्ला भाषियों में, क्योंकि आप जानते हैं बंगाली लोग भी दुर्गा पूजा करते हैं, जब सप्तमी होती है, अष्टमी होती है, नवमी होती है, दुर्गा पांडाल के अंदर मटन बेचा जाता है, चिकन बेचा जाता है। यानी कि बंगालीज में जब वो दुर्गा पूजा करते हैं, जब वो मां को याद करते हैं, जब वो मां को नमन करते हैं, तब उनके तमाम स्टॉल्स में मांसाहारी खाना होता है, वो खाते हैं। मैं आपसे एक सीधा और सरल सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे में क्या तमाम बंगालीज जो हैं वो हिंदू धर्म विरोधी हो गए?
या अगर दुर्गा पूजा के दौरान वो लोग मांसाहारी खा रहे हैं तो क्या वो मां दुर्गा का अपमान कर रहे हैं? नहीं। इसका अर्थ क्या है? भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसमें ढेरों रंग हैं और इस देश पर एक रंग जो है वो नहीं बरपाया जा सकता। यह देश एक रंग से नहीं रंगा जा सकता। यही भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में गाय के नाम पर सियासत करती है, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल या गोवा वहां पर, और या फिर केरला में भी जब ये सत्ता हासिल करना चाहते थे तो मैं नहीं भूला हूं, उनके एक नेता ने केरल में कहा था, भाजपा के एक नेता में, कि मैं केरल की जनता को सबसे बेहतरीन क्वालिटी का बीफ मुहैया कराऊंगा, गो मांस मुहैया कराऊंगा। ये बीजेपी के नेता ने कहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इनमें हिम्मत है कि गोवा के अंदर बीफ पर बैन करवा दें, या त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट के वो तमाम राज्य जहां पर बीजेपी सत्ता में है या उनके सहयोगी सत्ता में हैं, क्या वहां पर ये लोग ये ऐलान कर सकते हैं कि हम बीफ के खिलाफ है? नहीं। ये इनके दोहरे मापदंड है। इससे पता चलता है इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, नवरात्रि से कोई लेना देना नहीं है, गाय से कोई लेना नहीं है, प्राणी या जीव हत्या या जीव का जीवन दान, इन तमाम चीजों से कोई लेना देना नहीं। इनका मकसद सिर्फ एक है, किसी भी कीमत पर वोट्स हासिल करो। और पिछले कुछ दिनों से हालात ये हो गए हैं कि जनता को यह कहकर डराया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। कितनी बड़ी विडंबना है दोस्तों कि इस्लाम के अंदर जो कट्टरपंथी तबका होता है ना, वो अपने अनुयायियों, अपने फॉलोअर्स को डराने के लिए यही जुमला इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम खतरे में है। अब वही जुमला हिंदुओं में डर पैदा करने के लिए किया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। और हिंदू कब से खतरे में आया भाई साहब? 2014 के बाद हिंदू खतरे में है। 2014 से पहले हम नहीं सुनते थे कि हिंदू खतरे में है कभी। जब से इस देश को हिंदू हृदय सम्राट बतौर प्रधानमंत्री मिले हैं, देश का हिंदू खतरे में आ गया है। जब से उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बात एक योगी, एक तथाकथित योगी मुख्यमंत्री पद पर हैं, तो इस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से इन्हें वोट्स मिलेंगे। अभी 2 ही दिन पहले दिल्ली के बुराड़ी में एक हिंदू महापंचायत हुई। मंच पर खड़े होकर मुसलमानों को गालियां दी गई। देश के अंदर कानून व्यवस्था और शांति भंग करने की अपील एक तरह से की गई। यति नरसिंहानंद सरस्वती और पिंकी चौधरी जैसे लोग वहां मौजूद थे। ये लोग बेल पर रिहा हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, यति नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि वो जो बयानात वहां दे रहा था हिंदू महापंचायत में, वो अपने बेल के कंडीशंस का साफ तौर पर उल्लंघन कर रहा था। मगर दूसरी तरफ जो 5 पत्रकार उन्हें कवर करने गए थे, उन पत्रकारों की पिटाई हिंदू महापंचायत के लोगों ने शुरू कर दी। उन्हें पुलिस वैन में डाल दिया गया। मगर उनमें से जो लोग हिंसा कर रहे थे, उनमें से किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल के घर पर तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में भीड़ हमला करती है उनके घर पे। दिल्ली पुलिस क्या करती है? अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि तेजस्वी सूर्या के घर जाकर उनसे पूछताछ करें। साफ तौर पर तेजस्वी सूर्या वहां मौजूद था और उसके साथ एक और बग्गा मग्गा, कौन है वो? कोई मग्गा है, वो भी साथ में था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम देश में क्या मिसाल पैदा करना चाहते हैं? क्या हम एक बनाना रिपब्लिक हो गए हैं? क्या हम एक फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं? इतनी इनसेंसिटिविटी, इतनी संवेदनहीनता, इंसानियत की कमी हमें दिखाई दे रही है अपने दूसरे नागरिकों के प्रति कि वो शर्मनाक है, सिर्फ इसलिए कि वो हमारे धर्म का नहीं है या हिंदू धर्म का नहीं है। कितने शर्म की बात है। सोचिएगा, मैं तमाम बातें जो आपसे कह रहा हूं, ये मत सोचिए कि हमारा रुतबा यानी हिंदू धर्म का रुतबा कोई बहुत ऊंचा उठ रहा है। नहीं, हिंदू धर्म की ताकत इस बात पर है कि अगर हम अपने हिंदू धर्म में ही समाहित जो सिद्धांत हैं, सर्वधर्म समभाव यानी कि सभी धर्मों के प्रति समान भावना, वसुदैव कुटुंबकम यानी कि पूरा जो विश्व है वो मेरा परिवार, अगर हम हिंदू धर्म के इन 2 बुनियादी सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर हम हिंदू धर्म के अनुयायी कैसे हैं? हम हिंदू धर्म के ट्रू फॉलोअर्स कैसे हो सकते हैं अगर हम इन सिद्धांतों पर विश्वास ना करें?
नफरतों में दफन होकर हम खुश कैसे रह सकते हैं? हमने अपने दिल को नफरत के दलदल में दफन कर दिया है एक राजनीतिक विचारधारा के चलते। कितने शर्म की बात है। सोचिएगा, आप अपने आप को, अपने परिवार में किस तरह की बर्बादी ला रहे हैं। मगर मुझे कभी कभी लगता है कि मैं न जाने क्यों बोलते रहता हूं आप लोगों के सामने। कल ही मैंने ये बात कही थी, आज फिर दोहराना चाहता हूं। इंडिया, मेरी जो उम्मीद तुमसे है, मैं उस उम्मीद को खत्म नहीं करना चाहता हूं। आई डू नॉट विश टू गिव अप ऑन यू इंडिया। मेरी तुमसे उम्मीद है और ये उम्मीद लगातार बनी रहेगी। नमस्कार।